जय हिंद साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आप सभी के लिए है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपको मज़ा आने वाला है। आखिर ये एक विवाद चल रहा है अभी आज ही है कि भारतीय समुद्री सीमा में क्या कोई बिना अनुमति के प्रवेश कर सकता है। अगर प्रवेश कर सकता है तो कैसे कर सकता है, क्या इसके नियम हैं और क्या ऐसा कोई कन्वेंशन है जिसके माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ आखिर ये चल क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी अमेरिकी नौसेना ने एक ऑपरेशन चल रहा था उनका, तो उन्होंने समुद्री सीमा, भारतीय समुद्री सीमा के अंतर्गत प्रवेश किया। लगभग 130 नॉटिकल मील दूरी रह गई थी, तो जिसके माध्यम से काफ़ी टिप्पणी की जा रही है दोनों तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बेड़े का फ़ोटो है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा स्टार्टिंग से मैं आपको कम्प्लीटली बता देता हूँ कि अमेरिका की नौसेना का जंगी जहाज़ लक्षद्वीप समूह के पास भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर तक घुसाया। विशेष आर्थिक क्षेत्र हुई 200 नॉटिकल मील की, इतना 200 नॉटिकल मील होता है, वो पूरा कम्प्लीटली आगे है। वहाँ पर अमेरिकी नौसेना ने लक्षद्वीप द्वीप समूह के निकट भारतीय जल क्षेत्र में नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान शुरू कर दिया है, मतलब कर दिया था। इस अभियान की शुरुआत 7 अप्रैल को कर दी गई थी, लेकिन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन के तहत किया गया है। ये क्या है आखिरकार? ये अमेरिका के द्वारा अपना एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है। वो चीज़ क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल कुल मिला के इन दोनों से अगर आप देखें तो इन दोनों से आने वाले संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र देख सकते हैं आप बिल्कुल फुल इमेज में। इसमें आप देख सकते हैं 200 नॉटिकल मील्स ये दूरी होती है। जैसे कोई भी आपका एक जो होता है बेस लाइन, तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील्स अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, लगभग मान के चलो 370 किलोमीटर, ये ना। इसकी अगर मान्यता की बात करें तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में मान्यता दी थी, जिसके अंतर्गत दुनिया के सभी देशों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन पर अधिकार मिलता है। साथ ही साथ बिना अनुमति के कोई दूसरा देश इस क्षेत्र में दाखिल नहीं हो सकता। और विशेष आर्थिक क्षेत्र लगभग 200 मील की दूरी, 200 ही है, लगभग नहीं 200 मील दूरी तक फैला होता है। यानी बिना अनुमति के कोई दूसरा देश का नौसैनिक वाहन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अमेरिका ने ऐसा किया तो क्यों किया? रीज़न भी तो होना चाहिए ना। अब बात हो रही है कि अमेरिका नौसेना की 7वीं फ्लीट के कमांडर, अब 7वीं फ्लीट क्या है, यहाँ से बनता है 60वीं फ्लीट। लगभग इसमें 50 से 70 जहाज़ होते हैं और 150 हवाई जहाज़ के साथ करीब 20,000 नौसैनिक होते हैं, ठीक है। और कमांड अफसर के द्वारा, फ्लैग अफसर के द्वारा कमांड की जाती है। कुल मिला के जो 7वीं बेड़े की बात करें तो इसमें लगभग 36 देश शामिल हैं और दुनिया की लगभग 50% आबादी इसमें है। यही पूरा मतलब इनका 7वीं फ्लीट कमांडर पूरा होता है, ठीक है ना। और बयान में कहा गया है कि 7 अप्रैल 2021 को यूएस जॉन पॉल जॉनसन ने, देखिएगा इसको पूरा कम्प्लीटली, 7 अप्रैल को भारत की अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप विशेष आर्थिक क्षेत्र लक्षद्वीप द्वीप समूह, लक्षद्वीप और मालदीव के पास का जो एरिया था, लगभग 130 समुद्री मील दूर से नौ परिवहन अधिकार स्वतंत्रता अभियान शुरू किया, जो उनका अपना था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए मैं आगे पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इसको। अभियान शुरू किया और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र या उपमहाद्वीपीय इलाके में सैन्य अभ्यास या अभियान के लिए क्या करना पड़ता है? पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन बयान में दावा किया कि यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप किया गया है। आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या, अंतर्राष्ट्रीय कानून है क्या? अब बयान के अनुसार नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान के भारत के अत्यधिक समुद्री दावों को चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अधिकारों की स्वतंत्रता और समुद्र की विधि सम्मत उपयोग को बरकरार रखा है। वो कैसे? इसमें एक बहुत थोड़ा पेचीदा है। वो क्या है? अमेरिका के खासकर होता ही है हर चीज़ में। बयान के अनुसार अमेरिका बल भारत प्रशांत क्षेत्र में दैनिक आधार पर गतिविधियां करते हैं। सभी अभियानों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंजाम दिया जाता है। देखिए यहाँ स्पष्ट हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंजाम दिया जाता है, ठीक है। चाहे वो कोई समुद्री, हवाई या कोई भी अन्य गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। और बयान में क्या कहा गया है? स्पष्ट कहा गया है कि हमें नियमित रूप से नौ परिवहन स्वतंत्रता अभियान का आयोजन करते हैं। हम अतीत में भी ऐसा कर चुके हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। नौ परिवहन स्वतंत्र अभियान केवल एक देश के लिए नहीं होता। ये बात कुछ अलग टाइप से है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ से आपको समझ में आने वाला है। 1995 में
यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी हुआ था, जिसमें मंजूरी प्रदान कर दी गई थी भारत ने, लेकिन अमेरिका इसके विपरीत रहा। वो कैसे? यहाँ पर घोषणा तो उन्होंने कर दी थी, लेकिन अमेरिका विपरीत रहा। क्यों? यहाँ देखिएगा कि अमेरिका ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया है और ना ही इसको मंजूरी दी है। इसका एक आर्टिकल है, इस कन्वेंशन का आर्टिकल 58 को लेकर विवाद है, जिसमें अमेरिका समुद्री देशों का मानना है कि वे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में भी नौ परिवहन कर सकते हैं। तो ये इस कन्वेंशन का एक आर्टिकल के अनुसार उन्होंने ऐसा किया। एक दावायर अमेरिका के रक्षा विभाग ने वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण किया। उन्होंने वार्षिक रिपोर्ट में ये बताया, मेन चीज़ उन्होंने ये बताई कि अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक भी नौ परिवहन स्वतंत्र अभियान नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी रिपोर्ट क्या है? दूसरी रिपोर्ट कह रही है कि 2018 को तो छोड़ दो, लेकिन 2011 से लेकर 17 तक सभी रिपोर्टों से पता चलता है कि अमेरिका नौसेना ने बिना किसी मंजूरी के भारतीय क्षेत्र में नौ परिवहन अभियान किया है। वो क्यों किया है वो भी जानिएगा। इसके बाद है, भारत के पूर्व नौसेना अध्यक्ष अरुण प्रकाश ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, जहां एक तरफ भारत ने समुद्र से जुड़े संयुक्त राष्ट्र कानून की मंजूरी प्रदान की, वहीं अमेरिका ने ऐसा नहीं कर पाया है। और ये जो मैं बता रहा था कि ये अभियान क्यों किया है, तो वो आर्टिकल 58 कन्वेंशन का आर्टिकल 58 के तहत वे बता रहे हैं। पूरा इनका बेड़ा था। नेक्स्ट, इसके बाद और भी फैक्ट हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन कीविन ने कहा है कि मैं कह सकता हूँ कि नौसेना के विध्वंस पोत USS जॉन पॉलन जोन्स ने मालदीव गणतंत्र, ठीक है, मालदीव और लक्षद्वीप का जो एरिया है के नज़दीक समुद्री क्षेत्र में सामान्य परिचालन, यहाँ से हो जाता है सामान्य परिचालन के तहत अहानिकारक तरीके से, ये चीज़ है, अहानिकारक तरीके से गुजरते हुए अपने नौवहन अधिकारों को स्वतंत्रता का उपयोग किया। ऐसे में उससे बिना पूर्वानुमति के उसके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में परिचालन किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। समझ गए आप कि मतलब कि बिना किसी गोलीबारी किए, बिना किसी चीज़ को हानिकारक तरीके से नावगत कराते हुए आगे बढ़ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। ठीक है ना। ये इनका अलग अलग व्याख्या है। अमेरिका की इस कन्वेंशन पर अलग अलग व्याख्या है। वो क्या है कि अगर कोई गोलीबारी या कोई, क्योंकि इससे क्या होता है, तथाकथित अभ्यास की प्रकृति बदल जाती है। मतलब अभ्यास बदल जाता है। आप नॉर्मल अभ्यास कर रहे हैं, आप गोली चलाएंगे तो अभ्यास तो चेंज होगा ही नहीं। बाकी एट लास्ट फाइनल इतना है कि उदय भास्कर के अनुसार एक स्थिति हो जाती है इनोसेंट पैसेज की, क्योंकि इसमें क्या होता है, जिसमें अभ्यास करने से पहले उस राज्य को सूचित किया जाता है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से आप गुजरने वाले हैं, तो आपको अभ्यास के दौरान गोलाबारी करनी होती है, तो आपको उसको नोटेम यानी नोटिस टू मेरियंस जारी करना होता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो अमेरिका कह सकते हैं कि किस चीज़ के हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के वो अनुरूप बता रहा है, क्योंकि कन्वेंशन जो है वो कह रहा है कि ऐसा उनके आर्टिकल 58I के अनुसार है। तो दोनों तरफ से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया है आखिरकार भारत क्या कर रहा है और अमेरिका ने किस तरह अपना ये जारी किया है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ में चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं फिर से आपसे मिलूँगा एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।